अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करना क्या है? पिछली कुछ क्लासेस में हम सीख रहे थे कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने। उम्मीद करता हूं कि उन क्लासेस में आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा कि परमेश्वर जब आपके जीवन को दिशा दिखाने के लिए आपसे बात करता है, तो आप उसकी आवाज़ कैसे सुन सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो उन सभी वीडियोस को दोबारा देखिए, समझ जाएंगे। आज से हम सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और वो भी सामर्थ्य के साथ प्रार्थना। सवाल यह है कि प्रार्थना हम किससे करें? क्या वास्तव में कोई परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है और जो हमारे जीवन को संचालित करता है? अगर कोई ऐसा परमेश्वर है, तो क्या हम उसे सही मायनों में जानते हैं कि वो कौन है? क्या मनुष्य के मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है कि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजे? अगर हम नहीं जानते कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, फिर तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है, मात्र एक अंधविश्वास है, भले ही हम किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़े हों। अगर हम अपने बनाए हुए काल्पनिक ईश्वरों के सामने प्रार्थना करते हैं, तब तो हमारी प्रार्थना कहीं नहीं पहुंचेगी। हम बस अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, जबकि हम तो हवा में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन ईश्वरों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है जो हमने खुद रचे हुए हैं। तो क्या जितने भी लोग यीशु मसीह को अभी नहीं जानते, उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता? ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तब तक अगर आपके मन में सच्चाई नहीं है, तब तो आप अपने धर्म में काल्पनिक देवी देवताओं के सामने झुकते रहेंगे और अपनी सांसारिक ज़रूरतों के लिए मन्नतें मांगते रहेंगे कि प्रभु मेरा ये कर दे, मेरा वो काम कर दे, मेरी शादी करा दे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप मांगते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई नहीं आई है। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं आया है कि आपके अंदर पाप है, आपको एक पवित्र जीवन जीना है, एक परमेश्वर है जो आपके जीवन को देख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं आई है। बस जिस धर्म में आप पैदा हुए, वहाँ के देवी देवता के सामने अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाओं के लिए प्रार्थना करते रहो। मेरा बस ये करा दे, मेरा वीज़ा लगा दे, मेरा वो कर दे। उसके लिए फिर वो कभी कभी कुछ रीति रिवाज भी करते हैं, कभी यज्ञ करते हैं, कभी चढ़ावा चढ़ाते हैं, कभी मन्नत मांगते हैं कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। ये सारे रीति रिवाज ज़्यादातर धर्मों में देखे जाते हैं। तो उस तरह की प्रार्थना का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो कहीं नहीं पहुंच रही है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि अगर आप अविश्वासी हैं, अभी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन आप अपने धर्म के माध्यम से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, भले ही आप उसको अभी जानते नहीं हैं, लेकिन सच्चे दिल से आप उसको कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि किसी ने मुझे बनाया और मैं उस सृष्टिकर्ता से प्रार्थना कर रहा हूँ। भले ही मैं अभी जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो भी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, क्योंकि आप सच्चे दिल से कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। जब मैं विश्वासी था, तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो उसने मेरे जीवन को दिशा दिखाने के लिए उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जो मैं यीशु मसीह को जाने बिगर किया करता था, लेकिन सच्चे दिल से अपने सृष्टिकर्ता से करता था। मैं अपने धर्म में पढ़कर उन ईश्वरों को या देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं करता था जो मुझे सिखाए गए थे। मैं सृष्टिकर्ता से करता था, क्रिएटर गॉड। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप अभी विश्वासी तो नहीं बने हैं, लेकिन आप रास्ते पर हैं। आपको ये समझ आ गया कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और आपको उसी से बात करनी है, ये समझ आ गया। तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन सकता है। दूसरा, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है।
इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।